इस कथा का अगला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भरत शत्रुघ्न और माताओं के साथ भगवान श्री राम को चित्रकूट में मिलने के लिए जा रहे हैं और सब लोग अपने अपने रथों के ऊपर सवार होकर के, घोड़ों के ऊपर सैनिक सवार होकर के जा रहे हैं साथ में, और हाथियों के ऊपर सैनिक जा रहे हैं और भरत जी पैदल जा रहे हैं। तो आगे चलते चलते निषाद राज गु उनके साथ होते हैं और उनको वहाँ का पता बताते हैं कि प्रभु इस रास्ते से जाना आपने, इधर से जाना है आपने। तो वो चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं और आगे चलने के बाद और वहाँ लक्ष्मण को पता लग जाता है कि कोई हमारे पे इधर को आ रहे हैं, कोई सेना के साथ, हाथियों के साथ और रथों के साथ हमारे पे शायद कोई चढ़ाई ना करने आ रहा है, शायद भरत आ रहे हैं हमारे को। उसने सोचा होगा भरत ने कि अकेले हैं वो, उनके पास कुछ नहीं, निहत्ते हैं वो तो, उनके पास कुछ भी नहीं है, हम उनको मार के अपना राजपाट संभालेंगे। उधर राम जी को पता लगता है तो राम जी को भी वहाँ से, राम जी देखते हैं सब कुछ। जब वहाँ से धूल उड़ती है, वहाँ से दूर से देखते हैं वो कि रथ आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं घोड़ों के ऊपर, हाथी आ रहे हैं। तो उनको शक शुदा होगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसके दिल में, भरत के दिल में ये बेईमानी आ गई है कि ऐसा ऐसा करूँगा मैं जा कर के। और जो लक्ष्मण है उन्होंने राम जी के चरणों की वंदना की और उसने वहाँ पर जा कर के अपना संकल्प ले लिया कि मैं आज ये संकल्प लेता हूँ कि अगर भरत हमारे पे हमला करते हैं तो मैं उन सबको सेना समेत इस बाण से उनका वध कर दूंगा, और अगर शंकर भगवान भी उनकी सहायता के लिए आए तो उनको भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ये कहा कि हे लक्ष्मण, आप इस संकल्प पे पुनर्विचार करें और सोच विचार के ये कदम उठाएं, और अच्छा नहीं है बिना सोचे विचारे ये कदम आपने जो संकल्प लिया है वो वापस ले लो, अच्छा नहीं है। उसके बाद वो श्री राम जी के पास आए लक्ष्मण जी, और राम जी ने कहा लक्ष्मण ठीक हुआ, और पहले देखो तो सही भी क्या है, क्या क्या माजरा है, क्यों आ रहा है भरत, कैसे आ रहा हो, उसको पता तो लगे। उसके बाद वहाँ से दूर से वो आ रहे हैं और निषाद राजपूत उसको, भरत को कह रहे हैं कि वो देखो जामन के पेड़ जो हैं वो उनके पास ही चित्रकूट है, उनकी कुटिया है, भगवान राम वहीं रहते हैं। तो जब भरत ने देखा कि प्रभु राम वहाँ पर खड़े हुए हैं सीता माता के साथ, लक्ष्मण के साथ, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने वहाँ नीचे दंडवत करके प्रणाम करके उनको, राम जी को चरण वंदना की उनकी।
और वहाँ से वो भरत जी दूर से दौड़ पड़े और भैया राम, भैया राम, भैया राम, मैं आ गया, भैया राम। राम जी ने कहा कि हाँ, ये भरत ही है, ये आ रहा है। ये तो आकर के उसने भगवान राम के चरणों में शीश झुकाया और राम राम कहते हुए उसने अपना सिर जो है वो चरणों में पर रख दिया। लेकिन भगवान राम ने उसको अपने हाथों से उठा करके अपनी छाती से लगा लिया। धन्य ऐसा प्रेम, धन्य ऐसा अदब। और उसके बाद सब माताएं, गुरु वशिष्ठ जी आए, राम जी ने, लक्ष्मण ने, सीता ने उनको चरण वंदना की और राम ने माताओं की चरण वंदना की, माता कौशल्या के चरणों में और सुमित्रा के चरणों में और कैकेयी के चरणों की वंदना की। और जो लक्ष्मण है शत्रुघ्न से मिले और मिलने के बाद वो फिर अपनी कुटिया के अंदर आ गए और वहाँ उन विश्राम किया सब ने। तो यथा योग्य उनको वहाँ पर ठहरने के लिए सुविधा प्रदान की निषाद राजगुरु ने। और उसके बाद भरत ने कहा कि प्रभु, आप बिना कहे, बिना हमारे को मिले ही आप यहाँ आ गए, जंगल में कैसे आ गए आप? उसने कहा, पगले, पिताजी का आदेश था, मानना पड़ता है हमारे को पिताजी का आदेश। पिताजी चले गए हमारे को छोड़ के, हम अनाथ हो गए प्रभु, हमारा कोई नहीं है अब। तो राम ने कहा कि नहीं, उन्हें जाना ही था, हर आदमी को अपने कर्मों का फल पगले भोगना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके बाद उन्होंने सब ने वहाँ पर विश्राम किया और विश्राम करने के बाद दूसरे दिन सुबह हुई और जनक जी को पता चला कि ऐसे ऐसे राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास हो गया है। तो वहाँ उनको मिलने के लिए जनक जी पहुँचे और जनक जी को आसन दिया गया, उनको बैठाया गया, उनकी स्तुति वंदना की गई और माता सीता ने जनक जी के चरण छुए और सीता को जनक जी ने अपने गले से लगा लिया। और फिर उन्होंने कहा, भरत जी ने, हे प्रभु, आप चलिए, आप ही राज्य करेंगे, आप ही उस सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, मेरा वहाँ पर कोई हक नहीं, मैं आपको लेने आया हूँ प्रभु, आप चलिए। माताएं ने कहा, हाँ राम, आप चलिए। लेकिन राम तो दृढ़ प्रेम था उसका और राम का संकल्प था, राम की प्रतिज्ञा थी। लेकिन उधर भरत का प्रेम, जनक जी ने कहा कि एक तरफ भरत का प्रेम और दूसरी तरफ राम की प्रतिज्ञा, दोनों में से बड़ा कौन हो सकता है? तो ने कहा कि हे भरत, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप जीते। तो उसने कहा कि मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तो आप हमारे को अपने ये जो चरण पादुकाएं हैं ये हमारे को दीजिए, अगर आप नहीं जा सकते तो मैं इन्हीं के ऊपर स्थापन करूंगा और मैं सिर्फ आपके लिए वहाँ पर जीता हूँ, और आपने अगर देरी की तो ये भरत आपको नहीं मिलेगा, जिंदा नहीं मिलेगा। तो चरणों की पादुकाएं लेकर के सारे माताएं और वशिष्ठ जी और भरत जी वापस अयोध्या पहुंच गए। वहाँ भरत जी ने
वहाँ पर चरण पादुकाएँ उन सिंहासन के ऊपर स्थापित की और खुद वो एक छोटे से कमरे में नीचे आसन लगा के आज सो गए और वहाँ अपना समय बिताने लगे और राम जी की इंतजार करते रहे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।